हेलो दोस्तों, सक्षम आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज करते हैं। डेली हम टेस्ट सीरीज करते हैं, एक दिन हिंदी का, एक दिन जीएस का। तो हमने हिंदी का टेस्ट नंबर 6 कर लिया है और टेस्ट नंबर 6 हम आज जीएस का करेंगे। तो चलिए, जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे आपके और 2 घंटे का टाइम होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखिए, इसकी भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम है तो क्या है? क्या बसंत पहले आता है, फिर शिशिर, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, या फिर पहले ग्रीष्म फिर शरद फिर वर्षा फिर बसंत, या फिर पहले ग्रीष्म या बसंत या फिर वर्षा या फिर शरद। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि पहले बसंत आता है या फिर ग्रीष्म फिर वर्षा फिर शरद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले बसंत आता है, फिर ग्रीष्म आता है, फिर वर्षा आता है, इसके बाद शरद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संकारी या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार का आरोही क्रम में क्या है? पहले नागालैंड का है, या फिर पहले पंजाब का है, या फिर अरुणाचल प्रदेश का है। तो देखिए इसका सीक्वेंस कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहले महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश फिर राजस्थान फिर महाराष्ट्र, या फिर पहले मध्य प्रदेश फिर राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नागालैंड है, फिर पंजाब है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का टैग होता है, या फिर आधार बीज के थैले पर सफ़ेद रंग का टैग होता है, या फिर प्रजनक बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, या फिर है न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो यही आपका असत्य है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो नवग्राम असम, लुनेज महाराष्ट्र, नूनमाटी असम, तातीपाका छत्तीसगढ़। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? देखिए, जो नवग्राम है और जो ल्यूनेज है, ये दोनों गुजरात में है। ठीक है, पहली बात तो इसकी स्थिति गलत है, असम और महाराष्ट्र दिखा रहा है इसमें, जो कि दोनों ये गुजरात में है। और फिर है नूनमाटी, तो नूनमाटी तो असम में है, लेकिन ये सब तीनों क्या हैं? ये आपके हैं खनन, ये सब जो हैं ये खनिज तेल क्षेत्र हैं, ये जो तीनों हैं। और जो आपका तातीपाका है, ये आपका क्या है? ये तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, और जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च अप्रैल 2023 के दौरान घोषित जीआई जियोग्राफिक इंडिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जो 2023 में करंट अफेयर्स जो बना था, तो उसमें मार्च अप्रैल के करंट अफेयर्स में आया था कि उत्तर प्रदेश के 9 उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है। फिर है लद्दाख के सीबक थोर्न को इसमें शामिल किया गया। फिर महोबा उत्तर प्रदेश का गौरव पत्थर भी इसमें शामिल किया गया। और फिर मैनपुरी उत्तर प्रदेश ज़िले का ढोलक इसमें शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है वही इसका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मैनपुरी में ज़िले का जो ढोलक है इसमें शामिल किया गया, ये ढोलक शामिल इसमें नहीं किया गया है। चलिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, फिर या फिर सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण में होता है, फिर है पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा सही है? एक और दो, एक दो तीन, केवल दो, केवल तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये तीनों बात सत्य है? जी हाँ, तीनों बात इसमें सत्य दी गई हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए कूट से। तो पर्वत एक तरफ है, एक तरफ है सर्वोच्च बिंदु। सही उत्तर इसमें क्या है ये बताना है। क्या अल्टाई पर्वत का सर्वोच्च बिंदु बेलुखा है, या फिर बरखोयांस्क पर्वत का मस्खाया है, या फिर एपेनाइन पर्वत का कार्नो ग्रैंडे है, या फिर जाग्रोस पर्वत का माउंट देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कोड चुनना है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए, अल्टाई पर्वत है, इसका सर्वोच्च बिंदु बेलुखा है, ये बात सही है। इसका बरखोयांस पर्वत का मस्खाया सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बिंदु है, ये भी सही है। और एपेनाइन पर्वत का कार्नो ग्रैंडे है, ये भी सही है। इसके बाद आपका जाग्रोस पर्वत का माउंट देना है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी है, तो कौन सा सुमेलित है बताना है। ठीक है, इसमें जो सुमेलित नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा इसमें। चलिए देखते हैं। इरिट्रिया की राजधानी क्या अस्मारा है, और आर्मेनिया की राजधानी क्या एरेवन है, और लिथुआनिया की राजधानी क्या विल्नियस है, और ट्यूनीशिया की राजधानी नापुतो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, ये बात तो एकदम सही है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है, ये भी बात सही है। लिथुआनिया की विल्नियस, ये भी सही है। और ट्यूनीशिया की जो है क्या होती है? ट्यूनीशिया की ट्यूनिस होती है ना, तो ये नापुतो गलत दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नापुतो किसी राजधानी मोजाम्बिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, यूरोप की हार्निनडाल्स वाटनेट है, या फिर अफ्रीका की टंगानिका है, या फिर एशिया की बैकाल है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन में जो यूरोप की हार्निनडाल्स वाटनेट है, ये आपकी सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील है ये, ना कि सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? लडोगा जो होती है, लडोगा जो झील है वो सबसे बड़ी है यूरोप की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन चिली तांबा क्षेत्र नहीं है? चिली का जो तांबा क्षेत्र नहीं है वो बताना है। क्या चिक्की कमाटा नहीं, या फिर टोक्वे पाला नहीं है, या फिर अल सल्वाडोर नहीं है, या फिर एल टेनियंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है, चिली का जो तांबा क्षेत्र नहीं है वो आपका टोक्वे पाला है। ये कहाँ का है? ये जो है टोक्वे पाला, ये पेरू का तांबा क्षेत्र है। ठीक है, आपका यही गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चिकी कमाटा और अल सल्वाडोर और एस्टेनियंट हैं, ये सब आपके चिली का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 की बजट का आकार कितना है? 23-24 का बजट, चलिए इसमें 23-24 का बजट देख लेते हैं।
नहीं तो आपका 24-25 का भी बजट जारी कर दिया गया है। तो चलिए 23 का 24 का बता दीजिए। इसमें कौन सा राइट आंसर है? 690242 इंटू 43 करोड़ रुपए, या फिर 690442 इंटू 43 करोड़ रुपए, या फिर 609242 इंटू 43 करोड़ रुपए, या फिर 690942 इंटू 43 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 2023-24 में बजट का आकार था वो था आपका 690242 इंटू 43 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाँचवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या था? जो पहली बार भारत में पहला स्वदेशी ट्रैक्टर था, भारत द्वारा निर्मित किया गया था, क्या था? CPR स्वराज, CSIR प्राइमा ET11, या फिर CSIR प्राइम 43, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, CSIR प्राइमा ET11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विनिर्माण बिजली गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विनिर्माण बिजली गैस क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है? वो आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का सर्पफण, संभवनाथ का हाथी, नेमिनाथ का शंख, और सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है जो बताना है। तो आपका जो संभवनाथ है, संभवनाथ का क्या था? हाथी? नहीं, इसका था आपका घोड़ा, अश्व। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? क्वेश्चन नंबर 16, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इससे नहरें निकाली। नेक्स्ट ऑप्शन है, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनरुद्धार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख की भाषा पाली है तथा लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कथन जो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? इसमें जो गिरनार अभिलेख की भाषा है पाली नहीं है, ये आपकी संस्कृत भाषा है, और इसकी लिपि ब्राह्मी है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची से, मथुरा से, वाराणसी, या फिर देवगढ़ से? तो चलिए बताइए कि कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो वो आपकी मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोपाल तथा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल ऐसे शासक थे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। देखिए इसमें क्या है, गोपाल तथा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लव मल्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वर्ष फर्स्ट ऐसे शासक थे जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए। नेक्स्ट है, विज्ञानेश्वर हेमाद्रि तथा जीमूत वाहन विधिवेत्ता थे। नेक्स्ट है, कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही नहीं है, क्या नहीं सही है, वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, कि जो कन्नौज को क्या कहा जाता था? कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर नहीं कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था महोदय या महोदय श्रीनगर कहते थे। ठीक है, महोदय श्री या महोदय कहते थे। चलिए राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वालों में से नहीं था। किसने निमंत्रण नहीं दिया था? 3 ने दिया था, 1 ने नहीं दिया था।
तो कौन नहीं था वो? राणा सांगा, दौलत खां, आलम खां या हसन खां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आलम खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। नुस्खा एक दिलखुशा की रचना इनमें से किसने की है? हसन निज़ामी, इनायत खां या फिर भीमसेन ने या फिर चंद्रभानु ब्रह्मन ने? तो नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20, इसकी रचना की थी भीमसेन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी, तेभागा आंदोलन 1946 से 47, या फिर सन्यासी विद्रोह 1796 से 1805, या फिर मोपला विद्रोह 1921? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जो सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह कब किया गया था? 1763 से 1800 में किया गया था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो यही गलत दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संथाल विद्रोह 1855-56 सही है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हो, ये भी सही है। और जो मोपला विद्रोह है 1921 में हो, ये भी सही है। यही सन्यासी विद्रोह है जो कि 1763 से 1800 तक हुआ, ये गलत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास कर दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका और क्योंकि इसका सही मिल ही गया है तो चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। नेक्स्ट है 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की स्थापना हुई तथा लियाकत अली खां इसके प्रधानमंत्री बने। तो ये गलत बात दिया है। ठीक है, कौन था प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। तो ये भी गलत दिया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये कब पास किया गया था? 16 जुलाई को पास किया गया था, 4 जुलाई को नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोशन नृत्य लद्दाख का है, और कोलकली नृत्य लक्षद्वीप का है, या फिर तारपा नृत्य दिल्ली का है, या फिर रऊफ नृत्य जम्मू और कश्मीर का है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 नंबर का? देखिए तारपा नृत्य जो है यही आपका गलत दिया है, दिल्ली का दिया है ना। तो इसका राइट आंसर तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो देखिए तारपा नृत्य जो है, तारपा नृत्य कहाँ का है? ये आपका दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव के नृत्य हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? निर्माणाधीन, या फिर प्रस्तावित, या फिर राज्य विधायक, राज्य विश्वविद्यालय और स्थान? माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका? 24 नंबर क्वेश्चन का ये आपका विंध्याचल मंडल में है, ये भी सही है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में, ये भी बात सही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर मंडल में, ये भी सही है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय क्या प्रयागराज में है? 24 नंबर का बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, ये आपका मेरठ में है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका गलत है, इलाहाबाद में नहीं जबकि मेरठ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई थी? 2001, 2002 में, या फिर 2010-11 में, या फिर 2014-15 या 2017-18 में? तो 25 का क्या हो जाएगा? सैनिटरी मार्ट योजना आपकी 2001-2 में लागू की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? 26 नंबर का आप जवाब दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सर्वाधिक तापमान पाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में बाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, या फिर गिरिपद की स्थिति, या फिर अनु समुद्री स्थिति का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में बाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ पे होता है? लहरों से, ज्वारभाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ से होता है? 28 ये आपका होता है लहरों से। ठीक है, जैसे लहरें बहती हैं तो अपने साथ काट काट के माटी कटाव के रूप में ले जाती है। ठीक है, जितनी भी मिट्टी इसकी कटती जाती है तो इसी से अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी घाटी? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। 30 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इरकान इंटरनेशनल, IRCON लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, केवल 1, केवल 2, ना 1 ना ही 2। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ये दोनों दिए हैं दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया और वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में TINS का प्रमुख भंडार है? आसाम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? TINS का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम संयंत्र और अवस्थिति दिया है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का क्या है? कोरबा। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल का हीराकुंड। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को का चेन्नई। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को का रेणुकूट। तो इसमें जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा 32 का? जो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को है ये कहाँ पे है? ये आपका इसका राइट आंसर बताइए। ये आपका तमिलनाडु
मेट्टूर तमिलनाडु में है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये तमिलनाडु में है, मैटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत में राज्य सूचना आयोग के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड 2022-23 जारी किया गया। इनमें आरटीआई प्रतिक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। आरटीआई प्रतिक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन इसका महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था उत्तरी अमेरिका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर पैटागोनियन मरुस्थल। 35 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका पैटागोनियन मरुस्थल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमने देखिए टाइम का विशेष ध्यान दिया जाता है कि अभी कितना टाइम हुआ है। अभी हम लोग 27 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए? 27 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन कर लिए, तो इस हिसाब से हमारा टाइम तो बहुत सही चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहाती है? बीजिंग, होची मिन्ह नहर, संघाई, मनीला। तो किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है? हुआंगपू नदी कहाँ से बहती है बताना है। तो जो हुआंगपू नदी है ये आपकी संघाई से बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही? चक्रवात, आंधी, तूफान, उफरी, सभी। 37। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात भी आता है, आंधी भी आती है, तूफान भी आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नए संसद भवन का प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया। नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल स्थापित किया गया। नेक्स्ट है नए संसद भवन में जल थल और नभ को समर्पित कुल 6 द्वार बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है लोकसभा कच्छ राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर भी आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 38 का हो जाएगा आपका। तो 38 नंबर का कोई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा कच्छ राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेइती समुदाय और कुकी जनजाति की हिंसक झड़पें कहाँ हुई थी? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और असम। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दर निर्धारित किया गया 28%, 18%, 12%, 5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है, जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। फिर है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। या फिर प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? तो जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यही बात आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। काला सागर अनाज समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, यह समझौता 2022 में हुआ था। और नेक्स्ट है, रूस इस समझौते से अलग हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य हुआ था। तो यही बात आपकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था। यह समझौता 2022 में हुआ था। इस नेक्स्ट है, रूस इस समझौते से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य हुआ था, यही बात आपकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3। और नेक्स्ट है, शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं प्रेषित किया जा सकता। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस तीनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ में भी, भालू में भी और कृंतक रोडेंट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 44 का? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है, यही बात आपकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, रॉकेट ईंधन, कैरोसिन तेल और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड। तो 45 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 45? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा, जो नाइट्रिक एसिड नहीं होता। अम्ल वर्षा क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संविधिक निकाय है। या फिर राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 3,
केवल दो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो दूसरा और तीसरा दिया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक विधिक निकाय है, संविधिक। और नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यही बात आपकी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? नोकरेक और अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग या फिर नंदा देवी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोकरेक जो है, यही आपका गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2020, या फिर भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2024, या फिर जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए